मालूमात की दुनिया के साथियों, प्रोग्राम दुनिया हमारी नज़र से में खुश आमदेद। पाकिस्तान और दिलीप कुमार बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। दिलीप कुमार एक अहद का नाम था जो 7 जुलाई 2021 को ख़त्म हो गया। दिलीप कुमार की ज़बान एक अहद की ज़बान थी जो उनके साथ ही रुखसत हो गई। उनके किरदारों की खुशबू से पाक व हिंद का फिल्मस्तान महकता रहेगा और मुग़ल आज़म जैसी फिल्म आने वालों को बताएगी कि तहजीब याफ्ता सिनेमा क्या होता है। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा? तुम्हारे काबिल नहीं। यूं नहीं, एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे पहली बार आपने मुझे देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए और फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। वो मुझ समेत बहुत सौ के बचपन से आइडियल फिल्म स्टार थे। दिलीप कुमार का पाकिस्तान से दिल का रिश्ता रहा और पाकिस्तानियों ने भी हमेशा दिलीप कुमार को अपने दरमियान महसूस किया, जिसका इजहार दिलीप कुमार अक्सर किया करते थे। पेशावर से ताल्लुक़ और इससे जुड़ी यादें हमेशा ताज़ा करते रहते थे। वो पेशावर में किस्सा खानी बाज़ार के महल्ला खुदादाद में 1922 यानी 1922 में पैदा हुए। उनका नाम यूसुफ सरवर खान था, जो बाद में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही दिलीप कुमार रख दिया गया। उनके वालिद का नाम लाला गुलाम सरवर खान था, जो फलों के ताजिर थे, जिनके पेशावर और नासिक के करीब फलों के बागात थे। जबकि उनके बड़े भाई का नाम नासिर खान था और वो भी फिल्म प्रोड्यूसर रहे और दिलीप कुमार के मावन भी। दिलीप कुमार ने नासिक के करीब बंस स्कूल में इब्तदाई तालीम हासिल की। अहले खाना के साथ 1935 यानी 1935 में कारोबार के सिलसिले में बम्बई मुंतकिल हुए। एक बार ब्रिटिश आर्मी कैंट में लकड़ी से बनी पलंगें सप्लाई करने का काम पाने के लिए यूसुफ खान को एक दिन दादर जाना पड़ा। वो चर्च गेट के स्टेशन पर खड़े लोकल ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। इन्हें वहाँ अपनी जान पहचान वाले माहिर नफ्सियात डॉक्टर मिसानी मिल गए। मिसानी बॉम्बे टॉकीज़ के मालकन और अदाकारा देविका रानी से मिलने जा रहे थे। इन्होंने यूसुफ खान से कहा, चलो क्या पता तुम्हें वहाँ कोई काम मिल जाए। यूसुफ खान को क्या मालूम था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। बॉम्बे टॉकीज़ उस दौर का सबसे कामयाब प्रोडक्शन हाउस था। उसकी मालकन देविका रानी फिल्म स्टार होने के साथ साथ एक जदीद ख्यालात वाली खातून थीं। देविका रानी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें उर्दू ज़बान आती है। उससे पहले कि वो जवाब देते, डॉक्टर मिसानी ने उन्हें यूसुफ खान के ख़ानदान के पेशावर से दिल्ली पहुंचने और फलों के कारोबार के बारे में सब कुछ बता डाला। उसके बाद देविका रानी ने यूसुफ से पूछा कि क्या वो अदाकार बनना चाहेंगे। इस सवाल के साथ ही उन्होंने यूसुफ को 1250 रुपये माहाना की नौकरी की पेशकश की। डॉक्टर मिसानी ने इशारा किया कि उसे कबूल कर लें। सन 1943 यानी 1943 में 1250 रुपये कितनी बड़ी रकम होती थी, इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि दिलीप कुमार को लगा कि यह रकम उनकी सालाना तनख्वाह होगी। उन्होंने डॉक्टर मिसानी से दोबारा पूछने को कहा और जब मिसानी ने उन्हें दोबारा पूछकर बताया, तब जाकर दिलीप कुमार को यकीन हुआ कि वो इस नौकरी को हाँ कहकर बॉम्बे टॉकीज़ के हीरो बन गए हैं। एक रोज़ जब वो स्टूडियो पहुंचे तो पैगाम मिला कि देविका रानी ने उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया है।
उन्होंने अपनी शानदार अंग्रेजी में कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें एक एक्टर के तौर पर जल्द अज जल्द लॉन्च करना चाहती हूँ। ऐसे में तुम्हारा एक स्क्रीन नेम यानी फिल्मी नाम होना चाहिए, ऐसा नाम जिससे दुनिया तुम्हें पहचानेगी और लोग तुम्हारी रोमानवी इमेज को इससे जोड़कर देखेंगे। मेरे ख्याल में तुम्हारा दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। दिलीप कुमार ने अपनी सवाने हयात में लिखा है कि ये सुनकर उनकी बोलती बंद हो गई और वो नई शनाख्त के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने देविका रानी से कहा कि ये नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या नाम बदलना वाकई ज़रूरी है? देविका रानी ने दिलीप कुमार से मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा करना अक्लमंदी होगी, और यूं उनकी फिल्मी कैरियर का आगाज़ दिलीप कुमार के नाम से हुआ। उनके इस मशवरे पे यूसुफ खान ने फिल्मी नाम के तौर पर दिलीप कुमार के नाम को कबूल कर लिया और उनकी फिल्म जवार भाटा की शूटिंग शुरू हो गई। सन 1944 में रिलीज़ होने वाली इस फिल्म के साथ ही दिलीप कुमार ने इंडियन फिल्मों की तारीख में अहम सफ़ा रकम कर दिया। दिलीप कुमार का सितारा बुलंदियों पर पहुंचकर रोशन होता रहा और कुमार सरनेम का ऐसा जादू चला कि देखते ही देखते इंडियन फिल्मों में कुमार नाम वाले अदाकारों की भरमार हो गई। दिलीप कुमार ने 60 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें मुग़ल आज़म भी शामिल है। इस फिल्म में उन्होंने शहज़ादा सलीम का तारीखी किरदार अदा किया। दिलीप कुमार कई बार पाकिस्तान आए और अपने पसंदीदा मकामात पर गए। दिलीप कुमार को अपने दौर के तमाम क्रिकेटर से वालिहाना मोहब्बत हुआ करती थी। इन्हें क्रिकेट से बहुत लगाव था और दिलीप कुमार 1998 में पाकिस्तान आए तो नवाज शरीफ के दूसरे दौर में हुकूमत पाकिस्तान ने लेजेंड दिलीप कुमार के फ़न के इतराफ़ में उन्हें पाकिस्तान के आला तरीन सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से भी नवाजा। दिलीप कुमार पाकिस्तान आए तो अपने आबाई शहर पेशावर भी गए। पेशावर शहर के किला बाला हिसार की सैर के दौरान उन्होंने म्यूज़िकल बैंड की खूबसूरत धुन पर अपनी अहलिया सायरा बानो के साथ रक्स भी किया था। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि वो किला बाला हिसार में घूम रहे हैं और हाथ में माइक थामे अपनी कहानी भी सुना रहे हैं। दिलीप कुमार कहते हैं कि ये शहर उनकी बहुत सी यादों की आमाजगाह है। बचपन से लेकर लड़कपन तक की यादें अपने अंदर समोए हुए हैं और दिलीप कुमार कहते हैं कि ज़िंदगी की दास्तान भी इसी किले से वाबस्ता है। पेशावर में उन्होंने एक तकरीब में हिंद को ज़बान में भी गुफ्तगू की। जब सामने मौजूद कुछ लोगों ने उनसे पश्तो में बात करने का मुतालबा किया तो उन्होंने चंद जुमले बोले और कहा कि मेरी पश्तो ज़रा खस्ता हाल है, इसलिए हिंद को बोलूँगा, आप इसे पेशावरी कह लीजिए। गवर्नर हाउस पेशावर में दिलीप कुमार के एजाज़ में मुनक्किद होने वाली एक रंगारंग तकरीब में मुमताज़ शायर अहमद फराज ने अपनी मशहूर गज़ल सुना है कि लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सामने बैठे शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार की नज़र की और इस महफिल में जब दिलीप कुमार स्टेज पर आए तो वो शेर भूल गए जो वो सुनाना चाहते थे। फिर उन्होंने एक और शेर सुनाया, सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं और ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। दिलीप कुमार के दुनिया से जाने के बाद पेशावर भी सोगवार है। 1966 में परी चेहरा सायरा बानो मिली, जिनसे शादी हुई और सायरा बानो उनसे उम्र में लगभग 22 बरस छोटी थीं। दिलीप कुमार और सायरा बानो की रफ़ाकत 50 बरस से ज़्यादा रही और उनकी कोई औलाद नहीं थी। सायरा बानो से शादी के 14 साल बाद अस्मा रहमान नामी खातून से छुपकर शादी की, ताहम ये शादी ज़्यादा देर तक न चल सकी और 2 साल बाद ही ख़त्म हो गई। उसके बाद औलाद के हवाले से उन्होंने अल्लाह की रज़ा पर सब कुछ छोड़ दिया। सायरा बानो ने शौहर की बहुत खिदमत की, हालांकि उनका ताल्लुक भी शोबिस से था, मगर वो लाजवाब घरेलू खातून साबित हुई। दिलीप कुमार को हुकूमत हिंद ने अपने सबसे बड़े फिल्मी एवार्ड दादा साहब फाल्के एवार्ड से नवाजा, तो हुकूमत पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा सिविलियन एवार्ड निशान पाकिस्तान उनकी नज़र किया। लेकिन सच तो ये है कि इस आफ्ताब फ़न की रोशनी में तमाम तर एवार्ड की चमक मान पड़ती दिखाई देती है। शायद दिलीप कुमार की ज़िंदगी का सबसे बड़ा एवार्ड करोड़ों इंसानों की उनके साथ वो वालियाना मोहब्बत है जो कई नस्लों पर मुहित है, जो मजहबी, नस्ली, लिसानी या जोग्राफियाई सरहदों से मावरा है। बिलाशुबा मौत बरहक है, जो पैदा हुआ है उसे एक दिन जाना है। दिलीप कुमार से बढ़कर क्या मिसाल दी जा सकती है कि इतनी मोहब्बत भरी तवील और भरपूर ज़िंदगी
ज़िंदगी किसको नसीब हुई होगी। उनकी मौत का अफसोस है और उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री में एक खला पैदा हो गया जो कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। मगर ये हकीकत है कि सब खला पुर हो जाते हैं। कुदरत नए से नए अनगिनत फूल उगाती है जो अपनी मुद्दत गुजारते हैं और फिर नए फूल आ जाते हैं। असल चीज़ ये है कि आपको दुनिया के इस स्टेज पर कारकर्दगी दिखाने का जो महदूद दौरानिया मिला है, आपने उसमें कौन से अनमिट नकूश छोड़े हैं। दिलीप कुमार ने अहले फ़न को हमेशा के लिए मैसूर किए रखा। पृथ्वी राजकुमार और दादा से लेकर नई नस्लों के महबूब अदाकार शाहरुख खान तक सबको अपना गर्विदा बनाए रखा। हालांकि कपूर ख़ानदान से उनकी खासी मुखालफत रही, लेकिन कपूर ख़ानदान भी उनकी सलाहियतों का हमेशा मुतरफ रहा। भुट्टो दौर में दिलीप कुमार की पहली फिल्म कोहिनूर जब लाहौर और गिरदोनवाह में इंडियन टीवी की नशरियात देखी जाने लगी तो ये पहली फिल्म थी। कोहिनूर में दिलीप हीरो और मीना कुमारी उनकी हीरोइन थीं। जिस दिन ये खबर आई कि दिलीप कुमार की फिल्म टीवी पर लग रही है, उस वक्त पूरे लाहौर में कर्फ्यू का समा था। इसके बाद जवार भाटा और जुगनू से शुरू हो जाएं तो मुग़ल आज़म, दीदार, अंदाज, जोगन, मेला, मिलन, संगदिल, संगे मील साबित हुई। और इसके बाद दाग, आन, न्यादौर, मधुमती राम और श्याम, दिल दिया, दर्द लिया, मिशल, मजदूर, लीडर, आज़ाद, यहूदी, कोहिनूर, गंगा जमुना, मुसाफिर, गोपी, अमर, दाग, उड़न खटोला, दास्तान, विदाता, सौदागर और आदमी जो बतौर हीरो उनकी आखिरी फिल्म थी। हर फिल्म गोया एक शाहकार थी। किस किस की बात करें। दिलीप कुमार जैसे लोग वाकई सदियों में पैदा होते हैं। वो सियासी, तालीमी और फलाही कामों में भी पेश रहे। उन्होंने अपनी सियासी, तालीमी और फलाही सरगर्मियों को नया किरदार, नेक मकसद के इन्वान से पेश किया। इसके अलावा उनके पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ भी अच्छे मरासिम थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ और इमरान खान तक सभी के साथ उनके ताल्लुकात बेहतरीन रहे। लेजेंड हीरो दिलीप कुमार मुंबई के हिंदुजा अस्पताल से जोहू कब्रिस्तान में मनोमट्टी तले जा सोए हैं। वो शायकीन के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। दुनिया फ़ानी है, सब ने चले जाना है, लेकिन बकौल शायर नाम सिर्फ अल्लाह का रह जाना है। बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है और हाजिर भी। ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। इसी के साथ ही मोहम्मद मेहताब मुख्तार को इजाज़त दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना मेरा